कि इमरान खान गंडापुर के हवाले से सहाफियों को इजहार नाराजगी करेंगे। गंडापुर ने आईनी तरमीम में मदद करने का वादा किया है। तो ये जो पाबंदी है ये पीटीआई के लीडरशिप की मर्जी से लगी है और तसलसल से इस्राएली अखबार इमरान खान के हक में आर्टिकल छाप रहे हैं। लीडरशिप इमरान खान से नाराज है, इमरान खान लीडरशिप से नाराज है। ये दिन गंडापुर अपना एक ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे। केपी हाउस के सील करने की बात है, वो भी एक मैसेज है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सोहरवर्दी के साथ। मुझे कहते हैं इकरार आस और हमारे साथ मौजूद है मुजम्मिल सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द स्टूडियो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है सर। सबसे पहले आज आपसे अंदर की बात जानना चाहेंगे कि ये जो मुलाकातों पर पाबंदी आयद की गई है बानी पीटीआई की, इस मुतालिक क्या डिटेल्स हैं आपके पास? अंदर की बात क्या है? मेरे ख्याल में ये जो 18 तारीख तक मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई है, ये एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से गंडापुर को बचाने के लिए है। क्योंकि इस बात का बड़ा खदशा था कि इमरान खान गंडापुर के हवाले से सहाफियों को इजहार नाराजगी करेंगे और पार्टी लीडरों को भी कहेंगे कि ये गंडापुर ने गद्दारी की है, जिससे गंडापुर की पोजीशन जो है वो और खराब हो जाएगी। इसलिए गंडापुर के को बचाने के लिए, और दूसरा ये है कि हुकूमत आईनी तरमीम ला रही है और उस आईनी तरमीम से पहले नहीं चाहती कि बानी पीटीआई को उस हवाले से बात करें। तो उनकी जुबानबंदी की दो तीन वजूहात हैं कि उनकी मुलाकातों पर पाबंदी के वो मीडिया से बात ना कर सकें। इस दौरान आईनी तरमीम भी करनी है और गंडापुर को भी बचाना है, क्योंकि गंडापुर ने आईनी तरमीम में मदद करने का वादा किया है। तो इसलिए मेरे ख्याल में बानी पीटीआई पर जो पाबंदी है वो पीटीआई के लोगों के कहने पर ही लगाई गई है। क्योंकि पीटीआई के लोगों को ये बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर वो कोई पॉलिसी बनाते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, कोई स्क्रिप्ट पे काम करते हैं, तो बानी पीटीआई अपनी गुफ्तगू से उसको साबोताज कर देते हैं और एक नई लाइन ले लेते हैं, जिसके बाद पार्टी के अहदेदारों के लिए बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो अब जब 18 तक बानी पीटीआई से ना कोई मिल सकेगा ना बात कर सकेगा, तो गंडापुर भी अपनी पॉलिसी चला सकेंगे, बैरिस्टर गौहर भी अपनी पॉलिसी चला सकेंगे और किसी को नहीं पता होगा कि इमरान खान की पॉलिसी क्या है। तो ये जो पाबंदी है ये पीटीआई के लीडरशिप की मर्जी से लगी है। इसीलिए उन्होंने इस पर कोई खास एहतजाज नहीं किया है। बस उनका ख्याल है कि ये अगर आप खान का मुलाकातें बंद रखें तो आप जो काम से कराना चाहते हैं हम करने के लिए तैयार है, और इसी में होगा। सर आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को लेकर। तो गजा से मुतालिक एक बार फिर से हर किसी ने आवाज बुलंद की है। वहीं पर पीटीआई पर कड़ी तनकीद भी की गई गजा से रिलेटेड। तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? व्हाट्स योर स्टांस ऑन इट? देखिए, इसराइली अखबारात में इमरान खान के इसराइल के दोस्त होने के आर्टिकल छप रहे हैं, और जमाइमा का भाई जो जैक गोल्डस्मिथ है, जिसके पास इमरान खान के बच्चे रहते हैं, वो इसराइल की हिमायत कर रहा है। और इमरान खान खुद जैक गोल्डस्मिथ की के मुहिम चलाने लंदन गए थे और उनको साद खान से बेहतर उम्मीदवार कहते थे। और तसलसल से इसराइली अखबार इमरान खान के हक में आर्टिकल छाप रहे हैं। ऐसे में पीटीआई जो है इसराइल को एक हाथ से ज्यादा नाराज करने का कोई मौका नहीं देना चाहती। यूएस कांग्रेस की करारदाद में भी ज्यू लॉबी ने उनकी बड़ी मदद की है। तो वो इसराइल को नाराज नहीं करना चाहते, इसलिए इसे पीछे में नहीं गए। वरना आप देखें, प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए वो पार्लियामेंट में हुकूमत के साथ बैठे हैं, सब जगह बैठे हैं। खबरें ये भी आई हैं कि जो पीटीआई पाकिस्तान है वो इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करना चाहती थी, लेकिन जो उनका ओवरसीज विंग है उसने कहा कि हमारी फंडिंग रुक जाएगी, हम जो लॉबिंग कर रहे हैं वो सारी खराब हो जाएगी और बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर इस कॉन्फ्रेंस में हम जाते हैं और यहाँ पर कोई ऐसा दस्तखत करते हैं जो इसराइल के खिलाफ है। लिहाजा हमने ऐसे किसी डॉक्यूमेंट पे दस्तखत नहीं करने जो इसराइल के खिलाफ है। लिहाजा पीटीआई ने, वरना कोई वजह नहीं लगती। आप फलस्तीन का मसला तो पूरी कौम में इत्तेफाक राय मौजूद है फलस्तीन के हवाले से। सब फलस्तीन के साथ हैं, सब इसराइल की मजम्मत करते हैं। आप भी जाके इसराइल की मजम्मत कर देते, फलस्तीन के हक में ज़ाहिर यकजहती कर लेते। इसमें ऐसी कौन सी बात है? कौन सी हुकूमत आपसे को मदद कर रही थी? मेरे ख्याल में वो जो पीटीआई ओवरसीज है, जो बाहर बैठे हैं, जो फंडिंग डॉलर कमा रहे हैं और जो ये कह रहे हैं कि हम लॉबिंग कर रहे हैं आपके लिए, उनका दबाव था कि हमारी लॉबिंग खराब हो जाएगी, लिहाजा आप इसको ना करें। वरना ऐसी कोई बात नहीं थी कि इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में ना जाने का कोई खास जवाब नहीं था। तो सर व्हाट डू यू थिंक? एक तरफ हमने देखा डी चौक पर नहीं पहुंचे सीएम के पी,
उससे भी इनकी पार्टी को काफी नुकसान पहुंचा है। लोगों में शदीद गम गुस्सा पाया गया। और अब एक तरफ गजा के लिए आवाज ना बुलंद किए जाना, तो इससे इनकी पार्टी की सियासत को कितना फर्क पड़ेगा? सियासत देखें, जो लोग इस्लामाबाद में कारकुन पकड़े गए हैं उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। आज उनकी वीडियोज आ रही थी कि वो पीटीआई की क्यादत को भी बुरा भला कह रही हैं। वो जो शायर है अहमद फराद, जो तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा शायर बन गया था, वो तहरीक इंसाफ पर लानत लानत भेज रहा है। तो एक पीटीआई के अंदर हमें डिवीजन, एक पीटीआई के अंदर हमें इंतशार, एक पीटीआई के अंदर हमें टूट फूट जरूर नजर आती है। कारकुन लीडरशिप से नाराज है, लीडरशिप इमरान खान से नाराज है, इमरान खान लीडरशिप से नाराज है, तो हर जगह टूट फूट नजर आती है। जो लीडरशिप करना चाहती है वो इमरान खान नहीं करना चाहता, जो कारकुन करना चाहते हैं वो लीडरशिप नहीं करना चाहती। तो एक बिल्कुल केओस है इस वक्त पीटीआई की पॉलिसी में। बाकी जहां तक डी चौक ना पहुंचने का है, उसकी वजह से गंडापुर की पोजीशन बहुत खराब है। और सब कह रहे हैं कि जब भी इमरान खान को बोलने का मौका मिला, जब भी इमरान खान ने को मिला, तो वो गंडापुर को निकालने का की कोशिश करेंगे। गंडापुर को ये दिन इसलिए भी दिए गए हैं ताकि वो अपने साथ एमपीएस जोड़ लें, और इतने जोड़ लें कि इमरान खान उनको निकाल ना सकें। इसीलिए आज पीटीएम गंडापुर ने एमपीएस से मुलाकातें की हैं। उन्होंने उनको पगड़ी पहनाई है, क्योंकि गंडापुर अपने आप को इतना मजबूत करना चाहते हैं कि इमरान खान उनको वजारत आला से निकाल ना सकें। ये दिन गंडापुर अपना एक ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे जो उनके साथ इस तरह खड़ा हो कि वो इमरान खान चाह कर भी उन्हें ना निकाल सके, क्योंकि एक एंटी गंडापुर ग्रुप तो मौजूद है। एक प्रो गंडापुर ग्रुप भी बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें अब एस्टेब्लिशमेंट भी गंडापुर के साथ है, ताकि गंडापुर को सरवाइव कराया जा सके। लेकिन देखते हैं कि गंडापुर कितने एमपीएस को अपने साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि उनका रवैया ऐसा है कि ज्यादातर एमपीएस उनसे नाराज भी हैं। जहां तक केपी हाउस के सील करने की बात है, वो भी एक मैसेज है। देखिए ना, आहिस्ता आहिस्ता जो केपी की गवर्नमेंट है उसके ऊपर सख्ती करेगी वफाकी हुकूमत, क्योंकि सरकारी वसाइल केपी के इस्तेमाल हुए हैं इस धरने के लिए, इस लॉन्ग मार्च के लिए। तो उस तो उससे अब वो उस सरकारी वसाइल के इस्तेमाल होने पर केपी की अफसरशाही के खिलाफ एक्शन होगा। 1112 और दूसरा चीफ सेक्रेटरी कि उन्होंने सरकारी वसाइल इस सियासी लॉन्ग मार्च के लिए क्यों इस्तेमाल होने दिए। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।